जब मैं अपनी बेटी को दम करवाने इमाम साहब के पास गई, तो इमाम साहब ने कहा, ये 7 रातें मेरे पास रहेगी। खास दम किए हुए पानी से इसकी मालिश करनी होगी। उनकी बातें सुनते हुए मैं उनकी तरफ ही देख रही थी। उस दौरान उस इमाम साहब ने एक बार भी नजर उठाकर इधर उधर ना देखा। उसका चेहरा नीचे की तरफ ही था। कुछ देर बाद वो मुंह में कुछ पढ़ना भी शुरू हो गया। उस इमाम को देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं इस एहसास को कोई नाम न दे पा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो अजीब है इसकी शख्सियत में, मगर क्या? इसका अंदाजा मैं नहीं लगा पा रही थी। बेटी को इतने दिनों के लिए यहाँ छोड़कर जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी। इसलिए मैंने उनको फौरन हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। उसकी उम्र ही क्या थी जो वो तलाक का धब्बा लेकर बैठ जाती। वैसे भी हमारे मुआशरे में लड़की अमीर हो या गरीब, तलाक याफ्ता औरत को ही सब बुरा भला कहते हैं और उसका जीना भी हराम कर देते हैं। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखते हुए ये फैसला किया था। मैं बिना कोई बात किए वहां से उठी और उसके कमरे से बाहर निकल आई। दिल में अजीब अजीब वसवसों ने डेरा डाल लिया था। मैंने अपनी ही बेटी को अनजान मौलवी के पास 7 दिन तक छोड़ने का फैसला ठीक किया था। मैं घर आई तो मेरा ध्यान इमाम साहब की तरफ ही अटका हुआ था। मुझे वो शख्स पुरइसरार सा लग रहा था। कुछ तो अलग था उस शख्स में जो मुझे महसूस हुआ था। अपने छठी हिस्से में इतना बड़ा धोखा तो नहीं खा सकती थी। मैं जब से अपनी बेटी को इमाम साहब के पास छोड़कर आई थी, तब से उसी के बारे में सोचती जा रही थी। शाम होने वाली थी। मैंने वापस जाने का इरादा तर्क किया और अपने लिए कुछ बनाने के लिए बावर्ची खाने में आ गई। मगर बेटी की परेशानी में कुछ भी करने को दिल न किया, तो यूं ही वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। अब मुझे पल भी चैन नहीं आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था अभी और इसी वक्त उस इमाम साहब के पास जाऊं। मैंने कुछ देर तो सब्र किया, लेकिन दिल ना माना तो उठ खड़ी हुई, घर को लॉक किया और गाड़ी की तरफ बढ़ी। हमारे मोहल्ले की एक औरत ने मुझे देखकर रोक लिया और दूर से ही आवाज देकर पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो? खैर तो है ना? कुछ परेशान परेशान सी लग रही हो। क्या हुआ है, मुझे बताएं। मैं भी जहां थी वहां ही खड़ी हो गई। अब उसकी आवाज पर आगे बढ़ती तो उसे शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने सारी कॉलोनी में ये बात फैला देनी थी। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, बस यूं ही सोचा कि कुछ देर अम्मा के पास से हो आऊं। अकेले मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने उसे हमारे रिश्ते की खाला का बताया, जिसे सब खानदान वाले अम्मा जी कहकर बुलाते थे। उनके बारे में हमारा मोहल्ला भी जानता था, क्योंकि वो अक्सर मेरे पास रहने के लिए आती थी। तो सारा मोहल्ला उनके पास आता दुआएं लेने के लिए। वो बहुत अच्छी और नेक खातून थी। उनके आने पर अक्सर सब लोग अकीदत से सर झुका लेते थे और अम्मा जी सबके सरों पर प्यार ऐसे करती जैसे मिलने वाला उनका सगा रिश्तेदार हो। अब भी जल्दी जल्दी में मेरी जुबान पर उन्हीं का नाम आ गया था। हाँ, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं बेटी की शादी को। इतनी जल्दी दिल कहाँ लगेगा? मेरी हमसाई बातें करती हुई मेरे पास आकर रुक गई थी और साथ साथ बातें भी किए जा रही थी, जबकि मुझे अब तो उस औरत से कुफत होने लगी थी। मेरा ध्यान तो अपनी बेटी पर ही था। न जाने दिल क्यों घबरा रहा था। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी की थी, जहां वो हमेशा खुश रहती। लेकिन शायद उसे नजर लग गई थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी बेटी अपने घर बस जाए, मगर जाने किस्मत को क्या मंजूर था। मेरी हमसाई मुझसे और भी जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर मेरी तवज्जो उसकी तरफ थी ही नहीं। मैं तो बस उससे जान छुड़वाकर वहां से निकल जाना चाहती थी। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी है। मेरे ध्यान ना देने पर हमसाई ने मेरी तरफ देखकर कहा, तो मैंने जल्दी से सर को ना में हिलाया। बस मेरा दिल नहीं कर रहा कोई भी बात करने को। मैंने भी साफ कहकर जान छुड़वाई और आगे बढ़ गई। मेरे दिल में जोर था। मुझे डर था कि अगर मैं कुछ देर और वहां रुकती, तो अगर वो मेरी बेटी के बारे में कुछ पूछ लेती तो मैं क्या कहती। मुझे अब खुद लोगों से मिलते शर्म सी महसूस हो रही थी। हालांकि अभी 2 दिन पहले की बात थी कि मेरी बेटी को मेरा जमाई छोड़कर गया था और लोगों के डर ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं किसी एक नुक्ते पर ठहर नहीं पा रही थी। आखिर क्यों मेरे जमाई ने ऐसा किया? इस सवाल ने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया था। मैं कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रही थी। मेरी बेटी में ऐसा क्या नुक्स था
जिसकी वजह से मेरा जमाई ये तक भूल गया था कि मेरी बेटी उसे खुश ना कर पाई। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटने के करीब पहुंच चुका था। मैं जितना इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती थी, वो उतना ही उलझती जा रही थी। मैं इन्हीं उलझनों के शिकंजे में फंसी उस जगह वापस आ गई थी जहां चंद घंटे पहले मैं अपनी बेटी को छोड़कर गई थी। गाड़ी से उतरकर मैंने गहरा सांस लिया और अंदर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मेरे दिल में बेटी और उस इमाम को लेकर बहुत सारे वहम पैदा हो चुके थे। ऊपर से जमाना भी ऐसा था कि किसी पर भी यकीन करना मुश्किल था। मेरे कदमों में तेजी थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी बेटी के पास पहुंच जाना चाहती थी। ये नहीं जानती थी कि मैंने चंद घंटे किस तरह गुजारे थे। मैंने उस इमाम साहब के कमरे के पास जाकर दरवाजा खोलना चाहा था, मगर मैं आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक से मेरी नजर सामने नजर आते मंजर पर पड़ी, तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मुझे अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सामने नजर आता मंजर मेरी रूह तक को हिलाकर रख गया था। मैं इतना बड़ा सदमा कहां बर्दाश्त कर रही थी। मैंने दीवार को पकड़कर खुद को सहारा दिया था। मेरी बेटी और ऐसी हरकत, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी बेटी सामने ही बैठी हुई थी और वो इमाम साहब जिसकी उम्र 27 साल के करीब होगी, वो मेरी बेटी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था और दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। उन दोनों की बातों की आवाजें बाहर तक आ रही थी, जिनको मैं बखूबी सुन पा रही थी। वो लोग कह रहे थे, मैंने जब से सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है, मेरा तो एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजरा था। वो इमाम साहब मेरी बेटी का हाथ पकड़े बड़े दुखी से लहजे में बोला था, मुझे पता था आप परेशान हो गए होंगे, तभी तो मैं अम्मा को लेकर आपके पास आई थी कि आपको सच्चाई बता सकूं कि मैं ठीक हूँ और मेरे शोहर ने तो मुझे छुआ तक नहीं, क्योंकि मैंने खेल ही ऐसा खेला था। अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे, क्योंकि मेरा शोहर अब मुझे मुंह तक नहीं लगाएगा। मेरी बेटी भी बड़े प्यार से बोलती हुई उस इमाम साहब का हाथ पकड़े हुए उसके करीब बैठी थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। मैं तो अपने जमाई को गलत समझ रही थी, जबकि गलत मेरी ही बेटी निकली थी। मुझसे जब बर्दाश्त ना हुआ, मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की आवाज पर वो दोनों ही हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। मैंने अंदर दाखिल होते ही अपनी बेटी को बाजू से पकड़ा और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? ये सब करते हुए तुम्हें अपनी माँ की तरबियत याद नहीं आई? मैंने गुस्से से बोलते हुए एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर दे मारा, जिस पर वो इमाम साहब मेरी बेटी को मुझसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे गुस्से से देखने पर अपने कदमों को देखता सर झुकाए खड़ा रहा था। क्या कहा था तुमने अपने शोहर को, जो वो ऐसे तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया था? मैंने सर्द लहजे में अपनी बेटी को मुखातब किया था, जिस पर वो हिचकियों से रोती एकदम मेरी तरफ देखकर चुप हुई थी। मैंने उससे कहा था कि मैं बांझ हूँ, मेरे घर कभी औलाद ना होगी। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरी माँ ने तुम सबको धोखा दिया है। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। मुझे इस कदर उस पर गुस्सा था कि मेरा बस चलता तो मैं उसका गला घूंट देती। मेरी बेटी होकर इसने इतनी चालाकी से ये सब कैसे कर लिया था? मैंने तो इसको ऐसी तरबियत नहीं दी थी, फिर वो ये सब कैसे कर गई? मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ अम्मा, और इन्हीं से शादी करूंगी। अब मेरी बेटी बिना डरे बोलती हुई मेरे सामने डटकर खड़ी थी। मैं उसको बाजू से पकड़कर घर ले आई थी। घर आते ही मैंने उसको समझाने की भरपूर कोशिश की थी। देखो बेटी, ये जज्बाती फैसला है। मैं मानती हूँ तुम्हें मोहब्बत है उस इमाम से, मगर ये भी तो सोचो तुम शादीशुदा हो। अब वो शोहर है तुम्हारा। तुम्हें चाहिए अब अपने रिश्ते पर ध्यान दो, वरना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो ना मानी, तो मजबूरन मुझे अपने जमाई के पास जाना पड़ा। उसके पास जाकर मैंने उसे सारी बात सच सच बता दी थी। साथ ही अपनी बेटी के किए पर माफी भी मांग ली थी। नहीं, मैं अब उसे अपने साथ नहीं रखूंगा। जो लड़की किसी गैर मर्द के लिए अपने शोहर को मना कर दे, वो लड़की घर कभी नहीं बसा सकती। और मैं इतना बेगैरत नहीं कि सच जानने के बाद ऐसी लड़की को कबूल कर लूं। मैं उसे तलाक देकर किसी और से शादी करने वाला हूँ। मैं अपने जमाई के सामने सर झुकाए खड़ी थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी अपने शोहर के घर खुश रहे, इनकी सुलह हो जाए, मगर मेरे इतना कुछ करने के बावजूद भी जमाई ने मेरी बेटी को तलाक देकर कहीं और शादी कर ली थी।
मैंने अगले ही दिन अपनी बेटी की मर्जी के मुताबिक उसका निकाह उस इमाम साहब से कर दिया था। क्योंकि मेरी बेटी ने अपने शोहर को उसका हक तो ना दिया था, इसलिए इद्दत पूरी करने तक का इंतजार नहीं करना पड़ा। मैंने उसका निकाह तो कर दिया था, लेकिन साथ ही कह दिया था कि वो सारी जिंदगी मुझे अपनी शक्ल न दिखाए। इतने दुख झेलकर अकेले उसे पाला था, दूसरी शादी न की थी कि कहीं वो रुल न जाए। और इसने बदले में मुझे क्या दिया था, मैं नहीं जानती कि वो कैसे जिंदगी गुजार रही थी। मैंने उसके निकाह के बाद उससे राब्ता न रखा था। मेरी बेटी की शादी को 5 साल हो चुके थे। वो कल ही मुझसे मिलने आई थी। उसका कहना था कि उसका झूठ उसके गले का तोक बन गया है। उसने अपने साहब शोहर से झूठ बोला था कि वो बांझ है, ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन अब उसे औलाद नहीं हो रही थी। वो सच में एक बांझ बनकर रह गई थी। उसकी सास अपने बेटे को दूसरी शादी का बोल रही थी। उसका कहना था कि इससे बच्चे नहीं होंगे, तुम दूसरी शादी कर लो, मगर वो नहीं माना। वो मुझसे माफी मांगने आई थी कि उसने मेरा दिल दुखाया था। कसूरवार तुम मेरी नहीं हो, जितनी अपने साहब शोहर की हो। जाओ उससे माफी मांग लो, अगर वो माफ कर दे तो मैं भी माफ कर दूंगी। बीवी अगर शोहर को उसका जायज हक ना दे और दूसरी तरफ करवट करके सो जाए, तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। और तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरी बात सुनकर वो रोती हुई मेरे गले लग गई थी, और मेरे कहने पर उसने अपने साहब शोहर से माफी भी मांग ली थी, जिसने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश था। अब उसे मेरी बेटी से कोई गर्ज ना थी। वो रो रो कर अपने किए की माफी उस पाक जात से मांगती थी। और आखिरकार शादी के 10 साल बाद अल्लाह पाक ने उसकी दुआएं सुन ली थीं और बेटी अता की थी। तब उसे एहसास हुआ था कि उसने अपनी माँ के साथ किस कदर नाइंसाफी की थी। अब वो अपनी बेटी के नसीब से बहुत डरती है कि उसकी बेटी भी वही सपना कर दे जो उसने किया था। उसका कहना था कि वो बेटी के बालिग होते ही उसकी शादी कर देगी, ताकि उसकी बेटी भी उस राह पर ना चल निकले जहाँ उसकी माँ चली थी। हम दूसरों के दर्द को तब तक नहीं समझ सकते जब तक वही दर्द हम खुद सह न ले। मेरी बेटी को मेरी फिक्र ना थी, लेकिन जब वो खुद एक लड़की की माँ बनी थी, तब से उसे बहुत सारे गम लाहक हो चुके थे। और तब वो शर्मिंदगी से एक बार फिर मेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने आई थी। मैंने उसे माफ कर दिया था और अपनी नवासी के अच्छे नसीब की दुआ की थी। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।